हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी आ चुकी है और यहाँ पर सज चुका है गणेश जी का पंडाल। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा है। और ये जितनी भी सजावट आपको दिखाई दे रही है ना, ये सब मेरे हस्बैंड ने की है। तो इस बार थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन मेरा है और ज़्यादातर ये जो भी डेकोरेशन है ये सब मेरे हस्बैंड की मेहनत है। और सारे घर की साफ़ सफाई हो गई है। बहुत दिन पहले से ही मैं हमेशा सफाई शुरू कर देती हूँ, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही था। सफाई वगैरह पूरे घर की हो गई है। किचन मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सजाया है। बहुत सुंदर पंडाल है और हर बार हम लोग ऐसे ही डेकोरेट करते हैं। इस बार थोड़ी सी ये हो गया कि हस्बैंड की मेहनत ज़्यादा हो गई है। तो ये जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था ना, ये मेरे बेटे ने पेंट किया है। तो आप कह सकते हैं कि इस बार का पंडाल जो है वो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे की मेहनत से सजा है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भगवान ने उनको अपनी सेवा का मौका दिया है। तो गणपति जी तो हम एक दिन पहले ही ले आए थे, तो अभी उनको हमने खोला नहीं है, क्योंकि जब घर में भगवान का आगमन होता है तभी उनको खोला जाता है और अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी भगवान की मूर्तियाँ थी, उनको जो भी हमारे डेली के जो भगवान के विग्रह हैं उनको अच्छे से मैंने स्नान करा दिया था। और ये जो है ना, इसमें दही, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिला के उनको मैंने लगा के सुबह अच्छे से रब करके रख दिया था। और अभी हस्बैंड ने पूजा करते समय इनको स्नान करा दिया है। तो सारा मंदिर जो है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। भगवान जी भी तैयार हो गए हैं और उसके बाद हम लोग भी तैयार हो गए हैं। तो भूल गई थी मैं आलता लगाना। तो ये सबसे ज़रूरी काम होता है, कोई भी शुभ काम हो तो उसमें आलता लगाना सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने भी लगा लिया है। और देखिए, हमारी संस्कृति में जो भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मुझे ना पर्सनली भी आलता बहुत पसंद है। इसको लगाने के बाद ना पैर बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी थी और अब एक बार फाइनल मैं चेक कर रही थी कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रह गई है। तो पीछे आप देख सकते हैं कि हस्बैंड भी मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। और इस बार तो मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि वो घर पर ही थे, तो मेरी बहुत हेल्प हो गई। क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मुझे बहुत जल्दी थकान हो जा रही थी। थोड़ा सा भी काम करती हूँ तो थकान हो जाती थी। लेकिन जब हर साल हम करते हैं ना, तो दिल नहीं मानता है कि इस बार छोड़ दिया जाए। वैसे तो एक इच्छा कर रही थी कि कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन भगवान को घर आना था तो वो अपनी तैयारी खुद ही करवा ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं तैयारियों में लगी हूँ और यहाँ पर मेरा बेटा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सारी जो भी रिकॉर्डिंग है ना, ये सब उसने ही की है। और जैसा कि हर पूजा में होता है कि ये स्थापना वाले दिन थोड़ा सा ज़्यादा सामग्रियों का ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस यही सब चीज़ें हैं। वैसे तो मैंने अपनी तरफ से सारी तैयारी कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है ना, तो वही मैं याद कर रही थी कि ऐसा ना हो कि पूजा के एन वक्त पर कोई चीज़ मैं रखना भूल गई हूँ। तो मैं एक बार सारा चेक कर रही थी। और यहाँ पर मैंने भोग की तैयारी करके रख दी है। चरणामृत रख दिया है, लड्डू, फल और पंचमेवा का भोग लगता है वो। और ये आरती का जो थाल है वो तैयार हो गया है। यहाँ पर ये जो सामग्री है, पूजन में जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सब रखी हैं। ऊपर मैंने रख दिया है भगवान जी के श्रृंगार का सामान, जो थाल में आपको दिखाई दे रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन जितनी भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है उतना तो हम करने की हर साल ही कोशिश करते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा देखिए बैठा है यहाँ पर स्वॉर्ड लेके, कह रहा था कि मैं भगवान का रक्षक बनूंगा। तो उसके हाथ में वो आपको तलवार सी जो है ना वो दिखाई दे रही है। और किचन का हाल आप देख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ खाने की तैयारी भी चल रही है। तो बस यहाँ पर 11 बजे के बाद का मुहूर्त, तो आखिर वो समय आ गया है जब भगवान जी के आगमन का समय हो चुका है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी लेके खड़े हैं गणेश जी को अपनी गोदी में। और हम लोग ना हमेशा बहुत ज़्यादा बड़े गणपति नहीं लाते हैं। और जब भी हम लोग गणपति लाते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि वो मिट्टी के बने हुए हों, क्योंकि वही गणपति जो होते हैं ना पूजन में रखे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति हम लोग कभी नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर भगवान का जो है स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पर दीप, धूप और अक्षत होते हैं, फूल होती है, उससे भगवान का एक बार यहाँ पर गेट पर स्वागत किया जाता है। और घर के हम जितने भी सदस्य हैं सभी मिलके भगवान का स्वागत करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने बेटे से भी कह रही थी कि बेटा भगवान जी को फूल चढ़ाओ, तो वो ना उल्टे हाथ से चढ़ा रहा था। तो वही मैं उसको समझा रही थी कि पूजा सीधे हाथ से की जाती है। तो बच्चों को ना जब हम छोटे पर से सिखाते हैं तभी वो चीज़ सीखते हैं। तो बस भगवान से प्रार्थना की है कि कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दें और हमारे घर में आपका स्वागत है। तो बस इसी के साथ हम सभी ने भगवान पर अक्षत और फूल अर्पित किए। तो यहाँ पर मैं पापा जी को भी फूल दे रही थी, तो उन्होंने भी फूल चढ़ा दिए हैं।
और भगवान ने भी आज ऐसा किया है कि मौसम भी बहुत ज़्यादा गर्म है और ऊपर से आज बिल्कुल भी सुबह से लाइट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। लेकिन हमने भी ठान ली है कि भगवान चाहे हमारी कितनी भी परीक्षा लें, हम भगवान को अपने घर में अगर लाने की ठान चुके हैं तो फिर लेकर ही आएंगे। और इस बार कुछ तबीयत भी ऐसी है, मेरी भी, हस्बैंड की भी, लेकिन वही है कि हर साल की पूजा है तो हम इसको ना छोड़ नहीं सकते हैं। तो आखिरकार इतना मेहनत के बाद कह सकते हैं कि भगवान हमारे घर में आ चुके हैं और अब भगवान अपना स्थान ग्रहण करने वाले हैं। तो ज़ोर से मिलके सब लोग बोलिए गणपति बप्पा मोरया। भगवान हम सब की परेशानी दूर करें, हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ यहाँ पर भगवान गणेश जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए आपको दिख रहे होंगे। तो बस भगवान पे जो भी अक्षत और फूल चढ़े थे वो सब उतार के उनको यहाँ पर बिठा देंगे। तो जब भी गणेश जी को अपने घर लाते हैं तो जो भी लेकर आता है उसका भी स्वागत किया जाता है। तो हस्बैंड जी के माथे पर तो मैंने लगा दिया था पहले ही टीका, और यहाँ पर अब हम सब लोग भी अपने माथे पर रोली और चावल का टीका जो है वो लगा लेंगे, क्योंकि सूने माथे से कोई भी पूजा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर भगवान जी को स्थापित कर दिया है और एक बार फिर से उनकी आरती उतार कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि प्रभु आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और उसके बाद की जो पूजा है वो इसके बाद शुरू होगी। तो यहाँ पर बस मुझे याद आ गया था कि बच्चों को अभी मैंने टीका नहीं किया था, तो बस मैं उन्हीं को टीका कर रही थी। और आप लोग भी भगवान से अपनी मनोकामना कह दीजिए, भगवान आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और मौसम आप देख सकते हैं आज कितना गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इतना हम लोगों ने डेकोरेशन किया, लाइटिंग वगैरह इतनी की थी, लेकिन लाइट ने आज सब कुछ ख़राब कर दिया है, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो चलिए यहाँ पर भगवान जी की स्थापना तो हो गई है और उसके बाद जो पूजन है वो शुरू होगा। और अभी हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब लोग भी आने वाले हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत तैयारी जो थी वो कर ही रखी थी और बाकी जो काम है वो सब शुरू होगा इसके बाद। हमारे मंदिर के छोटे वाले विग्रह है गणेश जी का, उनका स्नान हो गया है पंचामृत से और साथ में लक्ष्मी माता जी विराजमान हो गई हैं और यहाँ पर हो चुकी है कलश स्थापना, दीप प्रज्वलित हो गया है। तो अब लगभग हमारी पूजा जो है वो संपन्न हो रही है और उसके बाद सभी ने भगवान जी को वस्त्र अर्पण किया, माला अर्पण की और साथ में भगवान जी को दूर्वा जो होती है सबसे ज़रूरी वो अर्पित की है और भगवान को जो भी भोग था वो लगाया है। तो यहाँ पर इनके साथ में ना रिद्धि सिद्धि माता जो हैं उनको भी स्थापित किया जाता है। तो बस उन्हीं को मैं ठीक से रख रही थी, क्योंकि अभी जितने दिन भगवान जी की स्थापना रहेगी तो ये सब चीज़ें ना यहाँ से बिल्कुल हटाई नहीं जाएंगी। तो आज ही जैसे रखना है वैसे रख दिया जाएगा।
तो बस सारी पूजा यहाँ पर हो चुकी है। हमारे घर में जो भी पूजा होती है तो पहले घर के जो जेंट्स होते हैं वो करते हैं, तो उसके बाद बारी आ गई थी मेरी। तो वैसे तो हस्बैंड जी ने यहाँ पर सब अच्छे से पूजा कर ली है, लेकिन यहाँ पर दूर्वा जो थी ना वो बार बार नीचे गिरी जा रही थी, तो इनको मैं कलावे से यहाँ पर बांध के रख रही थी। और भगवान गणेश की पूजा में ना दूर्वा का विशेष महत्व होता है, और दूर्वा जो है वो डेली यहाँ पर भगवान जी को समर्पित की जाएगी। 11-21 जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना यहाँ पर चढ़ाई जाती है। तो भगवान जी को यहाँ पर मैं दूर्वा समर्पित कर रही थी। और हमारे यहाँ पर दूर्वा जो है बहुत सारी छत पर लगी हुई है, तो हमें बाहर से लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और उसके साथ ही भगवान जी के सबसे पसंदीदा यहाँ पर लड्डू का भोग लगाया है। और क्योंकि गणेश जी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो आज हमने कोशिश की है कि भगवान को सब उनकी पसंद की चीज़ें जो हैं वही सब समर्पित की जाए। तो गुड़हल का फूल है और सेब है, तो जो हमें जानते हैं जितना हमारे घर में जैसे पूजा की जाती है तो वैसे ही हम लोगों ने भी यहाँ पर कोशिश की है। और अब आप देख लीजिए भगवान जी का स्वरूप कितना सुंदर निकल कर आया है। और आज ना लाइट ने बहुत धोखा दे दिया, अगर यहाँ पर लाइट जली होती ना तो ये बहुत सुंदर लगता। कहीं पर वायरिंग वगैरह बदली जा रही है, तो पूरे एरिया की लाइट आज कट ऑफ की गई है, शाम तक ही आएगी। तो चलिए शाम को यहाँ पर जब ये सब लाइट्स जल जाएगी ना तब भी मैं आपको भगवान का एक बार स्वरूप दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर भगवान जी लग रहे थे। और अब जब श्रृंगार हो जाता है ना भगवान का तो वाकई में इनको देखने लायक होते हैं। तो वैसे तो हमारे इस बार गणपति जो हैं उनका पूरा श्रृंगार होकर ही आया है, सारे गहने और वो सब कुछ पहने हुए हैं। तो बस हमने यहाँ पर उनको वस्त्र अर्पण किया है, माला अर्पित की है, और जो भी हमसे बन पड़ा है वो भगवान को भोग लगाया है। और भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबके कष्ट तकलीफ़ें दूर करें, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, और हम सबके घर से दुख दरिद्रता को दूर करें। और मेरे सभी दोस्तों के लिए भी मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगी। तो बस यहाँ पर आरती हो रही थी, और उसके साथ ही हमारे आस पड़ोस के जो भी हमारे दोस्त थे वो सब लोग भी धीरे धीरे आने लगे थे। तो उन सब लोगों ने भी आरती ली, भगवान का आशीर्वाद लिया। और कल से हमारे घर में चहल पहल ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब भगवान जी स्थापित हो चुके हैं, तो आना लगा ही रहेगा हमारे यहाँ किसी न किसी का। तो वैसे तो आज भी इनवाइट किया था, लेकिन आज बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर सब लोग आ नहीं पाए थे। तो जैसे ही बारिश कम हुई है धीरे धीरे करके सभी लोग दर्शन के लिए आ ही रहे थे, और टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो बस यहाँ पर वंश आरती कर रहा है, और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है वो आ गई थी, तो उन्होंने आरती की, और धीरे धीरे करके सब लोग आने ही लगे थे। तो बस यही होता है, जितने दिन भगवान जी रहेंगे ना हमारे घर में बहुत रौनक रहती है, बहुत चहल पहल रहती है, और बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।